अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज जो ईमान अफरोज़ मोजज़ा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, वो सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि अगर मुश्किल में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को सच्चे दिल से याद किया जाए और उनकी तड़प अपने दिल में पैदा की जाए तो वो यकीनन ना सिर्फ ये कि अपनी ज़ियारत करवाते हैं बल्कि मुश्किल हालात में हमारी यावरी भी करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर और देखते हैं कि ये वाक़या क्या है। नाज़रीन मुकर्रम, हुज्जतुल इस्लाम जनाब मोहम्मद तकी बाफ़की मरहूम, जो कि रज़ा शाह अव्वल, जो कि आखिरी शाह ईरान का बाप था, के ज़माने में मुजाहिद व मनाजिर आलिम शुमार होते थे और जालिम शाह ईरान ने कई दफ़ा आपको कैद में डाला और मुल्क बदर किया। उनके भाई हुज्जतुल इस्लाम असदुल्ला बाफ़की मरहूम, जो कि अपने ज़माने के बहुत बड़े आबिद व जाहिद और आलिम बाअमल थे, अपने भाई के हवाले से बयान करते हैं कि मेरे बिरादर मोहतरम को कई दफ़ा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ियारत नसीब हुई और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ। वो मुझे हमेशा कैफियत मुलाकात से मुत्तला फरमाया करते और वादा लेते कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप ये वाक़यात किसी के लिए नकल नहीं करेंगे, यानी मेरी ज़िंदगी में ये वाक़यात किसी से बयान नहीं करेंगे। चूँकि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, लिहाजा मैं अपने बिरादर मरहूम बुजुर्गवार के चंद वाक़यात बयान करता हूँ। वो कहते हैं कि मेरे भाई ने मुझसे फरमाया कि एक दफ़ा मैंने इरादा किया कि नजफ़ अशरफ से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए मशहद मुक़द्दस तक पैदल जाऊं। सर्दियों का ज़माना था, मैं पैदल चल पड़ा और कई रोज़ पैदल सफ़र करता हुआ ईरान में दाखिल हुआ। मेरे सामने बहुत बुलंद पहाड़ियाँ और बड़े अजीम दर्रे थे और बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी। एक दिन सफ़र करते हुए शाम के वक्त कि हवा बहुत सर्द थी और हर तरफ बर्फ थी, मैं एक कहवा खाने के करीब पहुंचा। मैंने सोचा आज रात इस कहवा खाने में रहूं और सुबह को सफ़र आगे बढ़ाऊंगा। अब जबकि मैं कहवा खाने में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि कुछ यजीदी मजहब के कुर्द लोग कहवा खाने के दरमियान बैठे हैं। नाजरीन, याद रहे कि ईरान और इराक के सरहदी इलाकों में कुर्द कौम आबाद है, जिनमें से ज़्यादातर का मजहब ये है कि वो यजीद को अपना रहबर और रहनुमा मानते हैं और उसकी एक देवता की तरह पूजा और परस्तिश करते हैं। बहरहाल वो यजीदी लोग लहव लाभ और जुआ खेलने में मशगूल थे। मैंने अपने आप से कहा, ऐ परवरदिगार, अब मैं क्या करूं? ना इन्हें नहीं अनिल मुनकर कर सकता हूं और ना खुद इनकी सोहबत में शरीक हो सकता हूं, और बाहर हवा भी बहुत सर्द है। मैं इसी तरह कहवा खाने के बाहर दरवाजे पर खड़ा सोच रहा था। तारीकी छा रही थी। इसी असना में मैंने एक आवाज़ सुनी। कोई मुझे मुखातिब करके कह रहा था, मोहम्मद तकी यहाँ आओ। ये सुनकर मैं बेइख्तियार उस आवाज़ की तरफ बढ़ा तो देखा कि एक अजीम शख्सियत की मालिक हस्ती एक सरसब्ज़ो शादाब दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा है, जो मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं। मैं उनके नज़दीक हुआ और उन्हें सलाम किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और फिर उन्होंने फरमाया, मोहम्मद तकी, वो तुम्हारी जगह नहीं है। मैं उस दरख्त के नीचे आया तो मैंने महसूस किया कि उस दरख्त के नीचे हवा सर्द नहीं है बल्कि मोतदिल है और यहाँ बिल्कुल आराम किया जा सकता है। हत्ता कि दरख्त के नीचे ज़मीन भी बिल्कुल खुश्क थी, जबकि बाकी हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और हड्डियों में घुसने वाली यखबस्ता हवा थी। मुझ पर किरायनो अलामात से वाज़े हो गया कि वो इमाम ज़माना हैं। मैंने सारी रात उनकी खिदमत में गुजारी और अपनी लियाकत और इस्तादात के मुताबिक उनसे फैज़ हासिल किया। सुबह हुई तो नमाज फजर उनकी इक्तदा में अदा करने का शर्फ हासिल हुआ। बाद में उन्होंने फरमाया, दिन चढ़ गया है, अब चलें। मैंने अर्ज़ की कि इजाज़त फरमाएं कि मैं हमेशा आपकी खिदमत में आपके साथ रहूं। फरमाया, नहीं मोहम्मद तकी, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। ये सुनकर मैंने अर्ज़ की कि इसके बाद फिर कहाँ आपकी खिदमत में हाजिर होने का शर्फ इस बंदे को नसीब होगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे इस सफ़र में मैं 2 बार तुम्हारे करीब आऊँगा। पहली मर्तबा
कुम अल मुकद्दस में और दूसरी मर्तबा सब्ज़वार में तुमसे मुलाकात होगी। फिर वो एकदम मेरी नज़रों से ओझल हो गए। नाजरीन, जिस रास्ते से तकी बाफकी मशहद मुकद्दस जा रहे थे, उस रास्ते में पहले कुम अल मुकद्दस आता था और फिर सब्ज़वार। तकी बाफकी बयान करते हैं कि दोबारा उनसे मुलाकात के इश्तियाक में मुझे अगले सफ़र में थकावट का एहसास भी न हुआ और मैं मुसलसल सफ़र करता रहा। चंद रोज़ बाद मैं कुम अल मुकद्दस में दाखिल हुआ और 3 दिन बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात के इंतज़ार में कुम में रहा, लेकिन उनकी ज़ियारत नसीब न हुई। बिलाखिर दोबारा कुम से सफ़र का आगाज़ किया। मैं अपनी बदकिस्मती और बेतौफीकी पर बहुत रंजीदा था। मुसलसल 1 महीना सफ़र के बाद मैं सब्ज़वार में दाखिल हुआ। अभी शहर से दूर था तो मैं ये सोच रहा था कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने तो मुझसे मुलाकात का वादा किया था, लेकिन कुम में मुझसे मुलाकात क्यों नहीं फरमाई। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि घोड़े के सुमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो हज़रत वली असर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार है और मेरी जानिब तशरीफ़ ला रहे हैं। जैसे ही मैंने आपकी ज़ियारत की, वो वहीं रुक गए और मुझे सलाम किया। मैंने अपनी इरादत व अदब का उनकी खिदमत में इजहार किया और अर्ज़ किया कि मौला, आपने वादा फरमाया था कि कुम में मुझे अपनी ज़ियारत का शर्फ बख्शेंगे, लेकिन मुझे ये सआदत नसीब न हुई। इस पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद तकी, हम फ़लाँ रात फ़लाँ वक्त अपनी फूफी जान हज़रत मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के हरम में तुम्हारे पास खड़े थे और तेहरान की रहने वाली एक औरत तुमसे मसला पूछ रही थी और तुम सर झुकाए उसका जवाब दे रहे थे। मैं तुम्हारे करीब ही खड़ा था, लेकिन तुम मुतवज्जो ना हुए। नाजरीन, हमारी दुआ है कि जिस तरह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद तकी बाफकी को अपनी ज़ियारत नसीब फरमाई और शर्फ़ गुफ्तगू बख्शा, हमें भी उसी तरह शर्फ़ ज़ियारत और एज़ाज़ गुफ्तगू अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें, ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। इसके साथ ही साथ हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारा जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करना ना भूलें, ताकि उलूम आले मोहम्मद की नशर व अशाअत में आपकी हिस्सेदारी बरकरार रहे। बराह करम अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़ खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।